देव समान समझ करके ही सम्मान किए हैं। फिर भी जैसा उनका सम्मान होना चाहिए वैसा हो नहीं सका। यह देखकर दुल्हा रूप में विराजित श्री रामचंद्र जी उनको मानसिक पूजन और आसन प्रदान किए। भगवान श्री रामचंद्र जी के इस शील स्वभाव को देख करके देवताओं के मन आनंदित हो उठे। ये है भगवान श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ स्वभाव। अपनों का सभी समय में ख्याल रखना। यह कह करके बहाना न कर देना कि हम तो व्यस्त थे इसलिए आपको देख नहीं पाए। श्री राम जी ऐसा नहीं कह सकते। श्री राम जी बल्कि अवश्य अपनों का ख्याल रखते हैं और यथोचित उनका सम्मान भी देते हैं। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका पद संख्या 100 में कहते हैं, सुनि सीतापति शील स्वभाव। सुनि सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ। भगवान श्री सीताराम जी के श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव को सुन करके जिनको प्रसन्नता न होती हो, गोस्वामी जी कहते वो गधा है। सोनर खेहर खाओ। इतना सुंदर श्रेष्ठ स्वभाव शील और किस में होगा। तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर। भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र की जो छवि है वह अमृतवत है। उस छवि अमृत को चारु लोचन चकोर, सुंदर नेत्र रूपी चकोर से, सकल माने सभी लोग, सादर पान करत आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम प्रमोद न थोर। दर्शकों में प्रेम और प्रमोद थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, चंद्रमा सभी के सन्मुख ही रहते हैं। चंद्रमा की पीठ को आज तक किसी ने देखा नहीं। वैसे सभी श्री राम जी के सन्मुख हैं। श्री राम जी की पीठ की ओर से कोई नहीं है, पृष्ठ भाग में कोई नहीं है। समओ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनि आए। समओ बिलो की
वशिष्ठ बोलाए। समौ बिलोकी माने समय देख करके श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री सतानंद जी को बुलाए और सतानंद सुनी सादर आए। श्री सतानंद जी सुनते ही सादर माने आदर पूर्वक तुरंत आ गए। संपूर्ण ऋषि मुनि समाज में श्री वशिष्ठ जी सबसे बड़े हैं। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते तथा सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री राम जी के गुरु जी होने के नाते सबसे बड़े हैं। वंश के सूर्य वंश के उपरोहित हैं। उपरोहित जी की यह जिम्मेदारी होती है समय पर शुभ कर्म को संपादित कराना। यह उपरोहित जी की जिम्मेदारी होती है। विवाह ठीक मुहूर्त में ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लगन बीत जाए और फिर विवाह हो, सो नहीं। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि लगन की बेला बिल्कुल निकट में है। उन्होंने तुरंत श्री सतानंद जी को बुलाया। श्री सतानंद जी श्री मिथिलेश जी महाराज के उपरोहित जी हैं। श्री सतानंद जी सुनते ही आदर पूर्वक दौड़ते हुए आए। यदि सुन करके आने में देरी करते हैं तो फिर अनादर समझा जाता है। आप जिसको बुलाए हैं, आवाज लगाए और उसने सुन करके आने में देरी कर दी तो समझना चाहिए कि उसने अनादर किया। सुन करके शीघ्र आना यही है आदर, यही है समादर। श्री सतानंद जी महाराज को गुरु श्री वशिष्ठ जी बुलाए, क्योंकि जब दोनों पुरोहित जी इस मांगलिक कार्य में आगे गतिमान होंगे तो मांगलिक कार्य भी समय पर संपादित होगा। श्री सतानंद जी महाराज को गुरु जी ने आदर पूर्वक बुलाया है। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे वैसे बुला लो। बुलाने की भी एक तरीका होती है। ये सादर शब्द दोनों तरफ है। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने सादर बुलाया है और श्री सतानंद जी सादर सुन करके आए हैं। सुन करके सादर आए हैं, शीघ्र आ गए। तब श्री वशिष्ठ जी ने क्या कहा उनसे कि बेगी कुंवारी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। चले मुदित मुनि आय सुपाई। अब जाई कुंवरी बेगी आनहू। अब आप जाकर के बेगी माने शीघ्र, स्वयं जाकर के शीघ्र कुंवरी राजकुमारी जी को ले आइए। गोस्वामी जी कहते हैं मुनि आय सुपाई। मुनि श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके श्री सतानंद जी प्रसन्न होकर के चल दिए।
चले मुदित मुनि आयसु पाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। श्री सतानंद जी ने तुरंत जाकर के महारानी श्री सुनैना जी से कहा, महारानी जी आप शीघ्र श्री राजकुमारी जी को मंडप के लिए प्रस्थान करवाइए, मंडप पर भेजवाइए, मंडप के लिए प्रस्थान कराइए, क्योंकि वह शुभ मुहूर्त बिल्कुल निकट में आ चुका है। जो कन्यादान की बेला है, लगन है, वह निकट में है। गोस्वामी जी कहते हैं, उपरोहित जी की वाणी सुन करके रानी श्री सुनैना जी, रानी सुनी उपरोहित वाणी, उपरोहित वाणी सुनी रानी सयानी, सखिन समेत प्रमुदित, सखियों के सहित, प्रमुदित माने प्रकर्षेण मुदित, विशेष प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। विवाह के कार्य में माता को बड़ी खुशी होती है, और खुशी अपनी पराकाष्ठा पर तब होती है जबकि कन्या के अनुरूप वर प्राप्त हुआ हो। श्री सुनैना जी के सुख का वर्णन कौन कर सकता है। सयानी सखियों के साथ बहुत आनंदित हो गई। अभी श्री सुनैना जी मंडप पर जाएंगी नहीं, अभी केवल राजकुमारी जी को सखियों के साथ प्रस्थान कराएंगी, आप तो बाद में जाएंगे। तो रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। सयानी का मतलब यह है कि स्वयं सयानी है, समझदार हैं, कब क्या करना है यह उनको बहुत कहना नहीं पड़ता है। श्री सुनैना जी ने तुरंत कुल रीति को पालन करने के लिए ब्राह्मणी और कुल वृद्धा को आहूत किया, ब्राह्मणी और कुल वृद्धा को आहूत किया। विप्रवधू कुल वृद्ध बोलाई, विप्रवधू कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। विप्रवधू कुल वृद्ध बोलाई। विप्रवधू अर्थात ब्राह्मणियों को, कुल वृद्ध कुल की जो वृद्धा हैं उनको महारानी जी ने बुलाया। यहाँ पर कन्या को मंडप पर भेजने के पूर्व केवल कुल रीति होती है, वेद रीति नहीं। इसलिए कहा सुमंगल गाई कुल रीति करी, सुमंगल गीत गाती हुई कुल रीति संपादन की है। विवाह के एक एक रस्म को मंगल गीत के साथ ही पूरा किया जाता है। जिस प्रकार से पुरोहित जी
ब्राह्मण देवता वेद मंत्र के साथ विधि संपादित कराते हैं, नियम को पूरा कराते हैं, एक एक रस्म को पूरा कराते हैं, वैसे ही सुवासिनी हर एक रस्म पर मंगल गीत गाती है। जल भी लेना हो तो उसके लिए भी मंगल गीत गाएंगे, हाथ में मांगलिक वस्तु देनी है तब भी मंगल गीत गाएंगे। चलना तब शुरू होगा जब मंगल गीत होगा। तो करिकुल रीति सुमंगल गाई, सुंदर मंगल गीत गाती हुई कुल रीति पूरा की है। ब्राह्मणियों की आयु क्षत्रानियों से विशेष होती है। उन ब्राह्मणियों को बुलाया जिन्होंने कुल रीति को भली भांति पालन कराया है, साथ साथ कुल की जो वृद्धा है उनको बुलाया जिन्होंने कुल की रीति को भली भांति से जान करके संपादित कराया। तो ये सभी ब्राह्मणी कुल वृद्धा सुंदर मंगल गीत गाती हुई कुल रीति करा रही हैं। गोस्वामी जी कहते वो सब यहाँ मिली हुई है। कौन सब? कहा नारी बेस जे सुरबर बामा सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। नारी बेस जे सुरबर बामा सकल शोभाए सुंदरी श्यामा। नारी बेस जे सुरबर बामा, जे बर सुर बामा, वाह, जे सुरबर बामा, बर माने श्रेष्ठ, सुर माने देवताओं की, बामा माने स्त्रियां। अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं जो देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियां हैं। नारी वेश, नारी के वेश बनाई है। सकल माने सभी स्वाभाविक रूप से सुंदरी हैं, सहज रूप से सुंदरी हैं और श्यामा है। नारी बेस जे सुरबर बामा, ये वे सब श्रेष्ठ देव स्त्रियां हैं जिनकी चर्चा गोस्वामी जी ने पहले की है। सची शारदा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। तो ये सब वे सभी श्रेष्ठ देव स्त्रियां हैं जो नारी के वेश बनाई हैं, क्षत्रानी का वेश बनाई है। स्वाभाविक रूप से सभी सुंदरी है। एक तो वैसे भी देवियां हैं, देवी सुंदर होती ही हैं, और फिर वे नारी बनी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वाभाविक सुंदरी है और श्यामा है। श्यामा एक नारी का विशेष परिचय है, पहचान है। जैसे कि तिनके संग नारी एक श्यामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। श्यामा उन्हें कहते हैं जिनकी आयु कम हो और जो अभी संतान को जन्म नहीं दी हो,
वह श्यामा कहलाती हैं। तो और भी इनका शास्त्रीय परिचय है, समय आने पर हम लोग चर्चा करेंगे। सकल शोभाए सुंदरी श्यामा, देवियां सब सुंदरी सुवासिनी बनी है, सब सुहागिन है, सब श्यामा है। तिन्हि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहिचानी प्राण ते प्यारी, बिनु पहिचानी प्राण ते प्यारी। तिन्हि देखी सुख पावहि नारी, तिन्हि माने उन्हें देख करके नारी सुख पावही, उन्हें देख करके नारी सुख पाती हैं। बिनु पहिचानी प्राण ते प्यारी, बिना जाने पहचाने प्राण से भी प्यारी लगती है। मिथिलानियां इन सभी को बहुत प्रेम से देखती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु पहचानी प्राण ते प्यारी, बिना जान पहचान के भी प्राण से अधिक प्रिय मानती हैं, इनको प्रिय लगती है। तिन्हि देखी सुख पावहि नारी, ये नारी मिथिलानियां है, इन सबको बड़ा सुख होता है और बहुत अच्छा लगता है। स्वाभाविक है कि विशिष्ट महापुरुष अपने आप को छुपा करके भी यदि किसी समाज में जाते हैं, कहीं भी समाज में जाते हैं, तो उनके द्वारा वहां के समाज को सुख प्राप्त होता है। भले ही इन देवियों को इन नारियों ने नहीं पहचाना है, अच्छा देख करके सुखी हो रही हैं, बड़ा सम्मान कर रही हैं, इनका नेत्र आनंदित हो रहा है, मन आनंदित हो रहा है, लेकिन वाणी ये नहीं कह रही कि एक बार पूछ लो कौन हो तुम, क्योंकि श्री सरस्वती जी वाणी को स्तब्ध कर रखी है। पूछना ना, देख के आनंद लो, पूछो मत। तो बिनु पहचान, क्योंकि पूछने पर ये देवी हैं, झूठ बोलेंगी नहीं, इसलिए पूछती नहीं है। बिनु पहचानी प्राण ते प्यारी, नेत्र और मन दोनों इनमें अनुरक्त है इनका। और इन देवियों को महारानी श्री सुनैना जी कहा, वे भी बहुत सम्मान कर रही है। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समजानी, बार बार सन्मान ही रानी। रानी उमा रमा शारद समजानी, बार बार सन्मान है। अब देखिए मिथिलानियां तो इनको बिना पहचाने ही प्राण से अधिक प्रिय मान रही हैं, और श्री सुनैना जी तो ये मान रही है देवी उमा ऐसी होगी, देवी रमा ऐसी होंगी, और देवी शारदा इनकी जैसी होंगी। अरे चलो हमने उनको तो नहीं देखा, इनको देख रही ये उमा समान है, रमा समान है, ये शारदा समान है, ये सची समान है। इस प्रकार से उमा रमा शारद समजानी, रानी बार बार सन्मान है। तो काहे ने एक बार पूछ लेती हैं, क्यों आप उमा जी तो नहीं है?
आप रमा जी तो नहीं है? कहा यही तो बात है, पूछ नहीं सकती। दृष्टि जाती है उन पर, सम्मान करती हैं लेकिन पूछती नहीं है। बार बार सनमा नहीं रानी, बड़ा ख्याल रख रही है, उनको आगे कर रही हैं, उनको विशेष मंगल मांगलिक वस्तु हाथ में दे रही हैं और आगे की पंक्ति में उनको रख करके उनसे गीत गवा रही हैं। अब शारदा गा रही हैं आगे, फिर क्या कहना है। शारदा जी गा रही हैं और रमा जी और उमा जी संगति कर रही हैं, सची जी संगति कर रही हैं और फिर सभी अन्य सखियां स्वर में मिला करके और बढ़िया आनंद की वर्षा कर रही हैं। फिर क्या कहना है। जिन पर शारदा की कृपा होती है उनकी वाणी मीठी हो जाती है और वह सुंदर बोलने लगता है, सुंदर गाने लगता है। यहाँ स्वयं श्री शारदा हैं और फिर श्री रमा जी हैं, श्री उमा जी हैं, श्री सची आदि हैं। फिर क्या कहना है। तो बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। खूब सम्मान दे रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं कि देवियों को जैसा सम्मान होना चाहिए, रानीवास के द्वारा उनको सम्मान प्राप्त हो रहा है। अब ये सभी देवियां, सभी सुवासिनी स्वयं तो सजी धजी है ही, क्योंकि विवाह में जो सुवासिनी सम्मिलित होती हैं वह सबसे बढ़िया मन पसंद की साड़ी गहने पहन करके तब सम्मिलित होती है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे तैसे सम्मिलित हो जाती हो। तो एक तो स्वयं सब सजी धजी हैं और फिर इन सभी ने श्री सीता जी को श्रृंगार किया है। रमा जी ने कहा मैं श्रृंगार करती हूँ। उमा जी थोड़ी भोली हैं, वो तो आनंदित हो जाती हैं। शारदा जी भी श्रृंगार करा रही हैं। फिर सभी देवियां हैं, अन्य सखियां हैं, सबने सुंदर सजाया है और एक समाज बनाया। किशोरी जी को बीच में रखा, दाई बाई पीछे ये सभी सखियां एक छोटी बड़ी की जो आकार है उस आकार के अनुसार उसी क्रम से छोटी उसको आगे किया, उससे बड़ी उसको पीछे किया, उससे थोड़ी बड़ी उसको और पीछे किया। ऐसा ना हो कि बड़ी सबसे आगे हो जाए, छोटी वाली बेचारी पीछे दब जाए, उसको पता ही नहीं चले। सो नहीं होना चाहिए। यद्यपि विद्यालय में सभी बातों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो शिक्षा विद्यालय तक ही रहती। कहीं भी कोई कार्यक्रम हो तो फिर देखो तो सब ऐसे ही जैसे तैसे खड़े हो जाते हैं लोग। तो सीए समारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लबाई। सीए समारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लबाई। श्री सीता जी को संवार करके समाज बना करके मुदित माने प्रसन्नता के साथ मंडप की ओर लिवाले चली। मंडप की ओर चलते समय प्रसन्नता होना यह शुभ सगुन है। किसी विशेष कार्य के लिए जब प्रस्थान हम करें और उस समय जब खुशी प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, तो समझना चाहिए शुभ होगा। हर श्री राम तब किन्ह पयाना।
होए काज मोहि हरस विषेखी। भगवान श्री रामचंद्र जी मंडप में आए। किशोरी जी को मंडप पर लाया जा रहा है। श्री किशोरी जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा सी ये हमारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लबाई। और श्री राम जी को कहा राम गवन मंडप तब किन्हा। किशोरी जी के लिए यहां पर कहा कि चली लियाई सीत ही सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। श्री राम जी के लिए कहा सकल सुमंगल अंग बनाए। उनके साथ भी जो श्री सुनैना जी की मंडली है वो सब सुंदर श्रृंगार से समलंकृत है। किशोरी जी में भी सुंदर गान हो रहा है। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागई। राम जी को भी मंडप पे लाने के समय में करहि गान कलकंठी लजाए। किशोरी जी के समाज में मंजीर नूपुर कलित कंकन, और वहां पर भी है कंकन किंकिन नूपुर बाज ही श्री राम जी में। किशोरी जी के लिए कहा सोहत बनिता वृंद महू, तो श्री राम जी के लिए कहा कि बंधु मनोहर सोहई संगा। किशोरी जी के आगमन में सुर प्रणाम करी बरसही फूला। श्री राम जी के आगमन में समय समय सुर बरसही फूला। किशोरी जी के आगमन में गान निशान कोलाहल भारी है, तो श्री राम जी के आगमन में भी नभारु नगर कोलाहल होई। श्री किशोरी जी के आगमन में प्रमोदित शांति पढ़ई मुनिराई, तो श्री राम जी के आगमन में भी शांति पढ़ई महेश्वर अनुकूला। श्री किशोरी जी के आगमन में ये विधि मांडप ही आए कहा, और श्री राम जी के आगमन में कहा कि यही विधि राम मंडप ही आए। अर्थात द्वार से श्री राम जी मंडप में आते हैं, राजमहल से किशोरी जी को मंडप पर लाया जाता है। गोस्वामी जी दोनों समाज को बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी इस बात को भी ख्याल रखते हैं कोई ये न कहे कि आप तो केवल किशोरी जी के ही वर्णन करने में लग गए और श्री राम जी को सीधे द्वार से उठा के मंडप पर बैठा दिए, आपने कुछ कहा ही नहीं कि उनके साथ कैसी है महिलाएं सुहासिनी और क्या शोभा है, क्या मंगलोत्सव है। अथवा राम जी के लिए कहते, किशोरी जी के नहीं कहते तो किशोरी जी के भक्त ये कहते बताइए आपने प्रसंग को निरस कर दिया, किशोरी जी के कुछ कहा ही नहीं आपने। इसीलिए गोस्वामी जी इन बातों पर ख्याल रखते हैं, क्योंकि एक तरफ श्री राम जी को चाहने वाले विशेष भक्त बैठे हैं, तो एक तरफ किशोरी जी को चाहने वाले। वस्तुतः दोनों के प्रति अनुरक्त हैं, लेकिन एक अपना पक्ष होता है विवाह में, वर पक्ष कन्या पक्ष। बड़ी प्रसन्नता के साथ मंडप में लिवाले चली। चली ल्याई सीतई सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी मत कुंजर गामिनी चली ल्याए सीतई सखी सादर। सजी सुमंगल सखी भामिनी सीता ही ले आए चली। सुमंगल साज सजा करके सखी और भामिनी, भामिनी का अर्थ होता है कांतिवती, रूप
रूपवती। तो ये सखी भामिनी सुंदर मंगल साज सजाई हुई हैं, श्री सीता जी को लिवा करके चली है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना है, महारानी श्री सुनैना जी अभी नहीं जा रही हैं, उनको बाद में मंडप पर बुलाया जाएगा। विवाह मंडप की यही विधि व्यवस्था है कि जैसा नियम है वैसा ही उसका पालन किया जाता है। दूल्हा के साथ दूल्हा के पिताजी मंडप पर नहीं जाएंगे, दुल्हन के साथ भी उनकी माताजी मंडप पर नहीं आएंगे। जब उपरोहित जी जिनको बुलाएंगे, जब उपरोहित जी जिनको आने का आदेश देंगे वही आएंगे, सखी जो कहेंगे वही होगा। यहाँ पर उपरोहित जी और सखी यही यहाँ के विशेष रूप से निर्देशक होते हैं। सुंदर मंगल साज सजाई हैं, सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कलकंठ लजाए। और बड़े आदर पूर्वक, बड़े आदर के साथ, जैसे सादर ते ही आगे करी बानर, सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। तो बड़े आदर के साथ लिवा करके चल रही हैं। गोस्वामी जी को इतना कहने से भी संतोष नहीं हुआ। ये भामिनी हैं, सुंदर मंगल साज सजाई हैं, फिर भी उन्होंने 16 श्रृंगार का स्मरण किया, 16 श्रृंगार का स्मरण दिलाया। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी, मत कुंजर गामिनी। सब सुंदरी नव सप्त साजे, सभी सुंदरियां, सभी सुंदरियां नव सप्त साजे। नव सप्त माने 9 7 16, 16 श्रृंगार किए। चाल कैसे रही है? कहा मत कुंजर गामिनी, मतवाला हाथी की चाल में चल रही है। चलने की तरीका भी मानव जी से सीखना चाहिए, किस समय में कैसे चलना चाहिए। न तो हर समय दौड़ते रहना ही शोभनीय है, और नहीं तो हर समय में झूम के चलते रहना भी शोभनीय है। समय के अनुसार चलना चाहिए। अब मान लो स्वामी बुलाते हो किसी विशेष सेवा के लिए, सेवक झूम के चल रहे हो, तो समयोचित चाल नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार की हैं और साथ साथ मतवाला हाथी की चाल में चल रही है, बढ़िया धीमी गति से। हाथी बहुत मस्ती चाल में चलता है। 16 श्रृंगार की है। प्रथम अंग सूची एक विधि, प्रथम अंग सूची एक विधि, मज्जन द्वितीय बखान, अमल वसन पहिरन तृतीय,
जावक चारी सुजान। पंचम केस सवारी बो, पंचम केस सवारी बो, खष्टम मांग सिंदूर, भाल खोर सप्तम कहत, अष्ट चिबुक तिलपूर। मेहदी कर पद रचन नव, दसम अर्गजा अंग, 11 भूषण नग जटित, 12 पुष्प प्रसंग। बासराग मुख तेरहो, 14 रंगी बो दांत, अधर राग गनी पंचदश, खोज कज्जल खोडस भांति, कज्जल खोडस भांति। ये 16 श्रृंगार है। पहला है अंग सूची, अंग को पवित्र करना, शुद्धिकरण करना, जैसे सकल शौच करी। तब दूसरा है स्नान, दूसरा है स्नान करना। तीसरा यह है निर्मल वस्त्र पहनना, ना नया हो तो धोया हुआ जरूर होना चाहिए। अमल वस्त्र तीसरा है। चौथा है जावक, पांव के अंगुलियों के नाखून को, अंगुलियों के बीच को तथा तलवे के चारों तरफ गुलाबी रंग से रंगना, ये जावक है। पांचवा है केश को ठीक रखना, केश संवारना। छठवां है मांग में सिंदूर लगाना। सातवां है खौर लगाना। आठवां है ठोड़ी में तिलवा लगा लेना, ठोड़ी में तिल लगाना, तिलवा। वो कैसे, तो काजल के तिलवा लगा लेना ठोड़ी में। नौवां है मेहंदी लगाना, नौवां है मेहंदी लगाना। 10वां है अर्गजा लगाना, अर्गजा माने सुगंधित इत्र लगाना, अर्गजा 10वां है। 11वां है आभूषण पहनना। 12वां है पुष्पहार पहनना, पुष्पहार गले में पहनना, और कुछ केस में भी पुष्पहार लगाती हैं, तो पुष्पहार वाली बात है 12वां। 13वां है मुख में सुगंधित वस्तु लेना, बास राग मुख 13। 14वां है दांत रंगना, दांत रंगना 14वां है। 15वां है ओठ रंगना, और 16वां है आंख में काजल लगाना। ये 16 श्रृंगार है। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी कल, गान सुन मुनि ध्यान, त्याग ही काम को किलला जही, हो काम को किलला जही। कलगान सुन मुनि ध्यान त्याग। कल माने सुंदर, गान सुन करके, स्वरूप सुंदर, गान सुंदर, स्वर सुंदर।
सब सुंदर ही सुंदर है। किसी का स्वर सुंदर होता है तो स्वरूप सुंदर नहीं होता, स्वरूप सुंदर होता है तो गान सुंदर नहीं होता। किसी किसी का यह सौभाग्य होता है कि उनको सब सुंदर होता है। यहाँ तो मिथिला जी हैं, यहाँ सब सुंदर है, गान भी सुंदर, स्वर भी सुंदर, स्वरूप भी सुंदर। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि। कल माने सुंदर गान सुन करके मुनि लोग अपना ध्यान त्याग दिए, ध्यान छोड़ दिए। कामदेव कोकिल बना, कामदेव कोयल बना, कोयल बन करके मिथिला में आया और वह इन देवियों को, मिथिलानियों को गान करते हुए देखा तो दो चार बार उसमें स्वर में मिलाने का, साधने का प्रयास किया, लेकिन उसको लगा कि इनकी आवाज के समान, इनकी आवाज के सामने मेरी आवाज फटी फटी सी लगती है। तो बेचारा कामदेव कोयल भले बना हो, शर्मा आ गया, लज्जित हो गया, कहा ना मैं नहीं बोलने वाला। किसी ने कहा काहे चुप हो, बोलो ना, कहा ना कोयल की आवाज बड़ी प्यारी होती है। जिसकी आवाज प्यारी हो तो उसके लिए कहा जाता है हा हा ये कोयल के समान बोलता है, वह कोयल के समान बोलती है। कोयल के समान बोलने वाला तो शायद ही कोई हो, जबरदस्ती कह दे कोयल के समान बोलती है, ये तो कहना ठीक है। तो कल गान सुनि मुनि ध्यान त्याग ही काम कोकिल लाजही। सुंदर गान सुन करके मुनि लोग ध्यान छोड़ दिए और काम कोयल बना था तो वह शर्माने लगा, लज्जित होने लगा। भले ही श्री किशोरी जी को मंडप पर लिवा लेकर के चल रही है, लेकिन ये जो गा रही है, इनकी गायन में श्री किशोरी जी का मंगलमय चरित्र है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, गायन गायन वो होता है जिसमें वह सभी बातें स्पष्ट हो कि जो वो गायन में कहा जा रहा हो। अब कुछ गायन जिसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं वो इतना कठिन होता है कि उसमें पता नहीं चलता क्या गाया जा रहा है, केवल आलाप। तो सो नहीं, गायन इतना बढ़िया है कि गायन भी सुंदर और आवाज स्पष्ट, जिसमें श्री किशोरी जी का मंगलमय चरित्र का गायन हो रहा है। तो इसीलिए मुनि को बहुत प्रिय लग रहा है, क्योंकि सुनि गुण गान समाधि विसारहि। सुनि गुण गान समाधि विसारहि, सादर सुनहि परम अधिकारी। महात्माओं का ध्यान छूटना शुभ भी है और अशुभ भी है। कहिए कैसे? जैसे कोई मुनि महात्मा ध्यान लगाए हैं और बगल में कोई शोरगुल शुरू हुआ, यदि उनका ध्यान छूट गया और उनको बुरा लग गया, अरे बताओ मेरा ध्यान भंग कर दिया इसने, तो उसके लिए अशुभ होगा। और जिनका ध्यान लगा हो, ध्यान लगाए हो, और यदि कोई बगल में शोरगुल किया हो और उनका ध्यान छूटे और वो ये कहे बहुत अच्छा हुआ कि मेरा ध्यान छूट गया, तो उनके लिए शुभ होगा। माना जी में दोनों का संकेत है, वर्णन है। कहिए कैसे? भगवती सती के पिताजी दक्ष महाराज बड़ा अधिकार प्राप्त किए तो बड़ा अभिमान हो गया। श्री शंकर जी के अपमान में एक बहुत बड़ा यज्ञ हरिद्वार के कनखल में प्रारंभ किए। सभी देवताओं को आमंत्रित किए। देवता लोग विमानारूढ़ होकर के अपने पूरे परिवार, मतलब पत्नी बच्चे के साथ
यज्ञशाला के ऊपर स्थान किए। देवियां कहाँ जा रही हैं? कहा यज्ञ देखने जा रही हैं। तो स्वाभाविक है, देवियां कहीं मेला देखने जाएंगे तो चुप तो जाएंगे नहीं, चाहे वो ट्रेन में हो, बस में हो, गाड़ी में हो, पैदल हो, गीत गाती जरूर जाएंगे। तो गीत गाती हुई चली। हिमालय के तलहटी में सिद्ध लोग, महात्मा लोग ध्यान लगाए हुए, समाधि लगाए हुए बैठे थे। गाने की आवाज सुनाई पड़ी, इनका ध्यान भंग हो गया, बाबाओं का मन विक्षिप्त हो गया। बताओ, इनको गाने का यही समय है? और गाना ही हो तो जहां जा रही वहां जाकर गाना चाहिए। बताओ, मेरा भजन भंग हो गया। तो बाबा लोगों को बुरा लग गया। तो बुरा लग गया तो प्रणाम क्या हुआ? बहुत पूरा दक्षिणा इन लोगों को मिली। बहुत बुरा परिणाम हुआ इनको यज्ञ में आने से। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। परिणाम क्या हुआ? सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। तो केवल देवता लोग थोड़े न दंडित हुए होंगे, देवियां जब गई हैं साथ में, जब पूरे परिवार है, तो इसका मतलब ये नहीं केवल पति ही मारे जाएंगे और पत्नी और बच्चे कुछ सजा नहीं मिलेगी, सो बात नहीं, सबको सजा मिली वहां यज्ञ में। तो महात्मा लोगों को अपमान हो, महात्मा लोगों को विक्षेप हुआ, कष्ट हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं महर्षि श्री वाल्मीकि जी से, महाराज हमें वह स्थान बताइए जहां रहने से किसी मुनि महात्माओं को भजन में विक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुनि तापस जिन ते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। तो जिन के द्वारा मुनि महात्मा का भजन भंग हो उनको क्लेशित होना पड़ेगा, और जिनके द्वारा भजन भंग होने पर महात्मा प्रसन्न होकर के उनको साधुवाद देते हो, वाह भैया बहुत अच्छा तुमने मेरा भजन अभी भंग कर दिया, तो उसको कल्याण होगा। वो कहा पंपा सरोवर पर भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे हैं, सरोवर में स्नान करके पंपा किनारे बैठे हैं। और वहीं कुछ दूरी पर मुनि महात्मा लोग बिल्कुल मेरुदंड सीधा किए हुए, पद्मासन लगाए हुए, ध्यान लगाए हुए, ध्यान में समाधि मग्न है। तो कोयल ने क्या किया, उनके पास जाकर कुहू 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 करना शुरू कर दिया। इतना कुहू करना शुरू किया कि उनकी समाधि भंग हो गई। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनिरव सरस ध्यान मुनि टरही। वो चाहते हम ध्यान में रहें, लेकिन ध्यान टरही, ध्यान टल जा रहा है। जैसे ध्यान टला तो उनको आहट मिला, आहा हम जिनको ध्यान कर रहे थे वे तो कहीं आसपास में दिख रहे लगता है। खड़े हुए और कुछ आगे बढ़े तो देखा कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी। तो उन महात्माओं ने कोयल को बहुत धन्यवाद किया, साधुवाद किया, तुम्हारी आवाज ऐसी बनी रहे लोकप्रिय, हाँ तुम्हारा कल्याण हो, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। अब ऐसे यहां पर अब मुनि लोग हैं, महात्मा लोग, उनकी आदत है पूजा किए, जाप की, आंख बंद करके ध्यान करना शुरू कर देते हैं। तो मानो इन सुर सुंदरियों ने, देवियों ने गायन के माध्यम से उनसे कहा, सुंदर सामने रसगुल्ला है, धूल फांकने में क्यों पड़े हुए हो? सुंदर रूप सुधा, रूप अमृत, रूप रसगुल्ला को पान करो, ये ध्यान रूपी धूल में क्यों पड़े हुए ध्यान रूपी धूल फांक रहे हो? तो जो निर्गुण मत के मानने वाले उसे ध्यान लगाए थे, उन लोगों ने तुरंत ध्यान खोला, समाधि उनकी खुली और उन्होंने दुल्हा रूप श्री राम जी को और दुल्हन स्वरूपा श्री किशोरी जी को दर्शन किया। तो इन लोगों ने बहुत प्रसन्नता प्रकट की और बहुत साधुवाद, धन्यवाद किया गाने वाली पर। इसीलिए इनकी गायकी सार्थक है। कलगान सुने मुनि ध्यान त्याग ही, काम कोकिल लाज ही। कहने का मतलब यह है, कहने का अभिप्राय यह है कि जिनके जिस कार्य से मुनि महात्माओं को
भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त हो, भले समाधि खुल जाए, भले भजन भंग हो जाए, तो उनको महात्मा का आशीर्वाद लगता है। और जिनके द्वारा, जिनके कृत्य से, जिनके कार्य से मुनि महात्मा का भजन भी भंग हो और भगवान भी न मिले, माया मिली न राम, तो उनको बुरा लगेगा, तो फिर परिणाम तो बुरा होगा ही। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, काम कोकिल लाज है, काम रूपी कोई लज्जित हो रहे हैं। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजहि, ताल गति बरबाजहि। मंजीर, ये मंजीर कटी कमर के हैं, कटी के हैं, नूपुर चरण के हैं, कंगन हाथ। मंजीर, नूपुर, कंकन, कलित माने सुंदर, ताल गति, ताल की गति पर, ताल की गति पर, बर माने सुंदर श्रेष्ठ, बाजही माने बज रहे हैं। देखो, बाजा की आवाज तब प्रिय लगती है जब सबकी ताल मिल रहा हो, जब सबका ताल मिल रहा हो तब उसकी आवाज अच्छी लगती है। पता चला कि हारमोनियम की आवाज अलग है और तबला की आवाज अलग है। मजीरा पूरब जा रहा है, तबला पश्चिम जा रहा है। सुनने वाले कहते हम दक्षिण जा रहे हैं। और यदि सबकी आवाज बिल्कुल उसी जगह केंद्रित हो रही हो तो जाने वाला भी कहता हम अब जा नहीं रहे, हम यही रहेंगे। तो ताल गति, ताल की गति होनी चाहिए। ताल बेताल हो जाए तो गति अगति हो जाती है। हाँ, तो मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गतिबर बाजे। अब आप जरा सोचिए, ये महिलाएं जो सुहासिनी हैं, सखियां हैं, चल रही हैं, इनके आभूषण इस ताल से बज रहे हैं, जो बाजे बज रहे हैं उससे मिल रहा है बिल्कुल। तो चलने की इनकी तरीका है, चलने का क्रम है। अब जिनको चलने आएगा उन्हीं को ताल आएगा, अब चलने ही नहीं आएगा ताल तो बेताल हो ही जाएगा। अनुहरि ताल गति नट नाचा, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। ये तीनों आभूषण बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद मह सहज सुहावनी सीय, छवि ललना गन मध्य जनु, सुख मातिये कमनीय, सुख मातिये कमनीय। बनिता वृंद मह सहज सुहावनी सीये सोहाती। किशोरी जी सहज सुहावनी है, स्वाभाविक सुंदरी है। उन बनिता माने सुवासिनी सखियों के मध्य में सुशोभित हो रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जनु छवि ललना गण मध्य, छवि रूपी ललना गण माने स्त्री गण के मध्य में, कमनीय सुखमातीय, कमनीय माने सुंदर, सुखमा माने परम शोभा रूपी स्त्री है। किशोरी जी के साथ केवल सखी ही नहीं और भी स्त्रियां हैं। इसलिए मानसकार कहते हैं कि सोहति बनिता वृंदमऊ, सहज सुहावनी सीए। शोभा वैसी ही है, शोभा वैसी ही है। कैसी? तो गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं
कि सखी न मध्य से सोहती कैसे, सखी न मध्य से सोहती कैसे, छविगा न मध्य वहां छवि जैसे। ये जो अन्य वनिता सखियों का जो समाज है, ये छवि रूपी स्त्रीगण है, छवि रूपी स्त्रीगण है। और श्री सीता जी कमनीय सुंदर परम शोभा के प्रतीक है, सुंदर परम शोभा के प्रतीक है। अर्थात इन वनिताओं को, इन वनिताओं के बीच में, सुवासिनी सखियों के बीच में श्री किशोरी जी विशेष है। वैसे भी दुल्हन विशेष रूप से दिखती ही है, वैसे भी दुल्हन विशेष रूप से दिखती है, लेकिन यहां तो स्वाभाविक रूप से विशेष है। सुंदरता कहाँ सुंदर करए, सुंदरता कहाँ सुंदर करए, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। अद्भुत शोभा हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। सिय सुंदरता बरनी न जाई, श्री सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती है। श्री सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती है। लघुमति बहुत मनोहरताई, मेरी मति बहुत लघु है और मनोहरताई बहुत है। लघुमति बहुत और बहुत मनोहरताई है। श्री सीता माता की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती है। गोस्वामी जी पहले भी कह चुके हैं, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, क्योंकि प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सारी उपमाएं प्राकृत नारियों के अंग में अनुरक्त हो गई है। मैं उन जूठी समनिया उपमाओं से श्री सीता जी को कैसे वर्णन करूं। फिर कवि होने के नाते एक के विशेष उपमा की खोज की है। कवि होने के नाते एक विशेष उपमा की खोज की है। विशेष उपमा के लिए एक विशेष सागर मंथन के सामग्री, फिर उसका मंथन से फिर श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य, ये सब विशेष रूप से किया। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। इस प्रकार से एक अद्भुत उपमा की तैयारी है, उपमा खोज की तैयारी है। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। गोस्वामी जी ने कहा फिर भी
तदपि संकोच समेत कवि कहीं सिए समतुल, कहीं सिए समतुल। तो श्री सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती है, जगत की माता हैं। और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, सुंदरता बहुत है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता सीता, आवत बरातिन दीख। रूप की राशि सब भांति माने सब प्रकार से पुनीता पावन श्री सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। बारातियों की दृष्टि पड़ी श्री सीता जी पर। यज्ञ है, विवाह मंडप है, यहां पर कन्या के दर्शन करने से कन्या दूषित नहीं होती है। तो आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। गोस्वामी जी श्री सीता जी के लिए दो शब्द रख रहे हैं, रूप की राशि है और सब प्रकार से पुनीता माने पावन है। श्री किशोरी जी का जब अपहरण हुआ तो श्री राम जी कहते हैं, हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। तो रूप की राशि है, अर्थात कहीं भी किसी में रूप है यदि, तो ये रूप इन्हीं से है, क्योंकि श्री सीता जी आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं, इसलिए रूप की राशि है, रूप की ढेर है और सब भांति पुनीता, सब प्रकार से पावन है। श्री किशोरी जी पावनता को स्वयं प्रमाणित करती हैं। जौ मन बच क्रम मम उर माही, जौ मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुवीर आन गति नाही, तो कृषानु सबके गति जाना, मो कह हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सो मेरी प्रभु मैं। सब भांति पुनीता का मतलब यह है, ये भूमिजा है, हाल चलाने पर भूमि से प्रकट हुई हैं, गर्भवास करके इनका जन्म नहीं हुआ है। गर्भ में वास होने से सब प्रकार से पवित्र कहना उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गर्भाशय जो है वो अपवित्र अशुद्ध स्थान है, गर्भास्थान। तो जिनका प्राकट्य सांसारिक जीवों की तरह नहीं बल्कि भूमि से हुआ है, इसलिए सब भांति पुनीता पवित्रता है। दूसरी बात यह है कि पवित्र आचरण, मनुष्य की पावनता होती है उनके सद आचरण से। पवित्र आचरण है तो रूप राशि सब भांति पुनीता। श्री सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा तो सब ही मन किए प्रणाम, सब
ही मन किए प्रणाम, देखे राम भय पूरन कामा, देखे राम भय पूरन कामा। सब ही मन किए प्रणाम। लोक मर्यादा यह नहीं है कि मंडप पर उपस्थित बाराती दुल्हन को प्रणाम करे, लेकिन श्री सीता जी का वह तेज, वह सौंदर्य, वह आभा, वह गुण बारातियों को बरबस प्रभावित किया। इसलिए बारातियों ने सभी ने मन ही मन प्रणाम किया। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु श्री विश्वामित्र जी के साथ अमराई में ठहरने के बाद ससमाज जनक जी के आने पर जब श्री राम जी वहां पर बाग से आते हैं तो इनको देख करके सब एकदम से प्रभावित होकर के, स्तंभित होकर के उठकर खड़े हो जाते हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, ये श्री राम जी का तेज है। वैसे ही अयोध्यावासी बारातीगण मंडप पर बैठे हैं, किशोरी जी आई तो उनके तेज से एकदम से प्रभावित होकर के सबने मन ही मन प्रणाम किए। सब ही मन किए प्रणामा। बड़े आनंदित हो गए। किशोरी जी को देख करके श्री राम जी की ओर देखने लगे तो देखी राम भय पूरन कामा। श्री राम जी को देख करके सब पूरन काम हो गए। क्या मतलब? अयोध्या वासियों को बड़ा अभिमान था, अयोध्या वासियों को बड़ा अभिमान था, जैसे हमारे राजकुमार श्री राम जी हैं, इनके अनुरूप तो दुल्हन कहीं मिलेगी ही नहीं। हाँ, दुनिया में कहीं ढूंढ लो, इनके अनुरूप दुल्हन नहीं मिलेगी। ये तो स्वयं दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर लगते हैं, ये खुद ही दुल्हन से ज्यादा सुंदर लगते हैं, तो इनके अनुरूप दुल्हन कहाँ मिलेगी? ये अभिमान था। लेकिन जब अयोध्या वासियों ने किशोरी जी को देखा, इनके तेज से प्रभावित होकर सबने मन से प्रणाम किया और श्री किशोरी जी को देखने के बाद श्री राम जी को देखा, तब उनको लगा कि हाँ, सब पूर्ण काम हो गए। कि वास्तव में ब्रह्मा जी विधान करता है, व्यवस्था बनाने वाले हैं, बिल्कुल अनुरूप जैसे होना चाहिए। ठीक बारातियों से पूछा गया, देखिए ईमानदारी से आप कहिए किशोरी जी विशेष है कि राम जी? तो अयोध्या वासी कहते, देखो ईमानदारी की बात करोगे तो हम तो कहेंगे किशोरी जी ही विशेष है। एक सखी ने कहा श्री राम जी से, राम जी आप बहुत अभिमान करते हैं, बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर है, लेकिन आप श्री किशोरी जी की छाया को देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप उनकी छाया बराबर हैं, आप उनके बराबर भी नहीं है। गर्व करहूं रघुनंदन जनि मन माह, देखूं आपनी मूर्ति सिए की छाह। तो देख राम भय पूरन काम, श्री राम जी को देख करके पूर्ण काम हो गए, अर्थात सबको बड़ी खुशी हुई। दूसरा अर्थ इसका ये कि मंडप पर आती हुई श्री सीता जी को जब श्री राम जी ने देखा तो श्री राम जी पूर्ण काम हो गए। श्री राम जी पूर्ण काम हो गए? कहाँ, अभी तक अधूरे काम वाले थे, अब पूर्ण काम हो गए। क्यों पूर्ण काम हो गए? कहा इनके बिना मेरा कोई आगे वाला काम होने वाला ही नहीं है। अब ये आ गई हैं, तब आगे हम भू भार हरण वाला काम
कर पाएंगे। इसलिए श्री राम जी श्री किशोरी जी को पा करके पूर्ण काम हो गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब श्री किशोरी जी श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम पर, श्री वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम पर चली जाती हैं, और जब लोग इनको ऋषि लोग यज्ञ करने के लिए कहते हैं तो श्री राम जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना है। कहा महाराज आप राजा हैं, यज्ञ करना चाहिए। कहा ठीक है कराइए, करेंगे। तो कहा यज्ञ के लिए आपको दोबारा विवाह करना पड़ेगा। तो कहा बस रहने दीजिए, मुझे यज्ञ नहीं करना है। यज्ञ के लिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। फिर आप ढूंढिए कैसे यज्ञ होगा। ऋषियों ने कहा कि दूसरा विवाह नहीं करेंगे तो आप अपनी धर्म पत्नी श्री सीता जी की मूर्ति सोने की बनवाइए, उनकी प्रतिष्ठा करवाइए, फिर उनको बगल में बैठा करके वाम भाग में बैठा कर यज्ञ कीजिए। कहा ये हो जाएगा। तो श्री राम जी का कार्य श्री सीता जी के साथ ही पूर्ण होता है। श्री सीता जी के बिना उनका कोई काम पूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि श्री सीता जी की प्रार्थना पर ही आप अवतार धारण करते हैं। श्री सीता जी की प्रार्थना पर ही जीव का कल्याण करते हैं। श्री सीता जी की प्रार्थना पर ही सबका हित करते हैं। तो देख ही राम भय पूर्ण काम, श्री राम जी पूर्ण काम हुए। श्री राम जी जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मन क्षोभा। श्री लक्ष्मण जी से चर्चा कर चुके हैं। श्री राम जी परम प्रेम में मृदु मस्की नहीं, चारु चित भीति लिखी लिन्ही। तो श्री राम जी श्री सीता जी को देख करके पूर्ण काम हो गए। अवतार के कार्य को ध्यान में रख करके श्री राम जी पूर्ण काम हो गए। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद चेता। हर से दशरथ सुतन समेता। जो अभिमान अयोध्या वासियों को था वही अभिमान कहीं न कहीं श्री चक्रवर्ती जी महाराज और उनके इन तीनों पुत्रों को भी रहा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज अपने तीनों पुत्रों के सहित श्री सीता जी को देख करके बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। हर से दशरथ सुतन समेता। गोस्वामी जी कहते हैं अब इनके आनंद को तो हम नहीं कह सकते हैं। कहीं न जाए और आनंद जेता। और हृदय में जितना आनंद है वो कहा नहीं जा सकता, शब्द नहीं है। सुर प्रणाम करी बर सही फूला, सुर प्रणाम करी बर सही फूला। मुनि अशीष धुनि मंगल मूला, मुनि अशीष धुनि मंगल मूला। किशोरी जी के मंडप पर आगमन होते ही उत्सव होने लगे। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मुनि लोग आशीर्वाद और ब्राह्मण लोग मंगलमय वेद पाठ की ध्वनि प्रकट कर रहे हैं। मंगल मूल आशीर्वाद की ध्वनि प्रकट कर रहे हैं। गायन हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, वेद पाठ हो रहे हैं, कोलाहल मचा हुआ है, हर्षोल्लास छाया हुआ है। इसी प्रकार से श्री किशोरी जी विवाह मंडप पर आई हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।